बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली शेर और आप मेरा सोशल मीडिया देख रहे हैं। इस वक्त पार्लियामेंट हाउस के बाहर मौजूद हूं और पार्लियामेंट हाउस में कल भी और आज भी कौमी असम्बली का इजलास कवर किया है। यकीन करें, मायूसी मायूसी मायूसी, परेशानी परेशानी के सिवा कुछ नहीं मिला। क्यों? इस वजह से कि वफाकी काबीना और उसके जो पार्लिमानी सेक्रेटरीज़ हैं, जिनको कौमी असम्बली ऐवान में आपके अरबों रुपए, करोड़ों अरबों रुपए पर डे और पर ईयर के जो अखराजात आपके टैक्स के पैसों से चलते हैं, ये ऐवान चलता है, उसमें 54 टोटल वो लोग हैं जो कौमी असम्बली ऐवान में किसी भी सवाल का जवाब दे सकते हैं, जिनको कानूनी तौर पे इख्तियार हासिल है। अब गिन लेते हैं ये कौन कौन से हैं। 18 वफाकी वज़रा, 2 वज़राए मुमलकत, 3 मुआवनीन ख़ुसूसी, 1 मशीर ख़ास यानी राना सनाउल्लाह जो है, और इसी तरह से 30 पार्लिमानी सेक्रेटरी। और इनमें से कोई एक भी आज कौमी असम्बली इजलास शुरू होने के वक्त कौमी असम्बली इजलास में नहीं था। 54 में से कोई एक हुकूमती वज़ीर, वज़ीर ममलकत, मशीर, मुआवन ख़ुसूसी, पार्लिमानी सेक्रेटरी, कोई एक भी ऐवान में मौजूद नहीं था। आपके अरबों रुपए के टैक्स के पैसे लगाने वाली इस पार्लियामेंट को इस हद तक ये ऐवान या ये हुकूमत संजीदा ले रही है। गुज़िश्ता रोज़ भी डिप्टी स्पीकर सैयद ग़ुलाम मुस्तफ़ा शाह ने कहा कि मैं वज़ीर आज़म को ख़त लिखूँगा कि वज़रा ऐवान में मौजूद नहीं होते। ख़त अभी तो उन्होंने लिखा नहीं, और आज फिर उन्होंने वो जिस तरह कहते हैं ना, वो कहते ईब के मार के देख साले, वही काम आज फिर उन्होंने किया है। जब कौमी असम्बली इजलास शुरू हुआ तो कौमी असम्बली इजलास शुरू होते ही असद कैसर साहब साबिक़ स्पीकर ने पॉइंट आउट किया कि कोई भी वज़ीर मौजूद नहीं है ऐवान में, तो वक्फ़ा सवालात किस पे चलाना है, जवाब कौन देगा? कोई भी नहीं था। उमर अयूब ने कहा कि 5 मिनट के लिए ये पूरा ऐवान बिला इम्तियाज़ हुकूमत और अपोजिशन के एहतजाज करे वफाकी वज़रा, वज़राए ममलकत, पार्लिमानी सेक्रेटरीज़, मुआवनीन ख़ुसूसी के यहाँ ना होने पे। लेकिन डिप्टी स्पीकर साहब ने उनकी ये तजवीज़ सुनी अनसुनी कर दी और 15 मिनट के लिए इजलास मुलतवी कर दिया कि जब तक वज़रा आते हैं, जब तक जवाब देने वाले आते हैं, उस वक्त तक हम वक्फ़ा कर लेते हैं। वक्फ़ा हुआ और वक्फ़े के बाद जो है आधे घंटे बाद इजलास शुरू हुआ, और उसके बाद एक पार्लिमानी सेक्रेटरी आया, नेल्सन अजीम। उन पर भी शाजिया मरी ने एतराज़ उठाया कि ये तो पार्लिमानी सेक्रेटरी दाखिला है ही नहीं, जबकि सवालात वज़ारत दाखिला से मुतल्लिक़ हैं, और वज़ीर दाखिला तो आपको पता ही है ना, उनकी तो तौहीन है ऐसे ऐवान में आना। वो तो ऐसे ऐवान असल में वो इसकी हकीकत जानते हैं, उनको पता है कि ये ऐवान कैसे बना हुआ है, ये हुकूमत कैसे बनी हुई है, उनसे ज़्यादा कौन बेहतर जानता है। इसलिए उन्हें इसकी अहमियत या इसको अहमियत देने की ज़रूरत भी क्या है। वो तो ऐवान में आते ही नहीं है। कायमा कमेटियों में भी चेयरमैन कायमा कमेटियाँ जो है वो कभी कभार आते हैं, वो रोते रह जाते हैं, और बड़ा एक चैलेंज और टॉन्टिंग सिचुएशन होती है कि मोहसिन नकवी साहब को कभी बुला कर दिखाओ कमेटी में। क्या ज़रूरत है इनकी हैसियत पता नहीं है कि SHO की मार है। और जब इस ऐवान से अरकान को रात के अंधेरे में उठाया जाए और स्पीकर साहब जो है वो कमेटी तहकीकात खेलते रहें, खुर्शीद शाह की कमेटी बनाई जाए, वो भी ऐसे ही गोंगलों से मिट्टी झाड़ के आगे चली जाए, तो उसके बाद इस ऐवान की क्या अहमियत होगी। हक़ाइक़ ये है कि आपकी नुमाइंदगी की, आपके वोट की इस ऐवान की नज़र में कोई हैसियत नहीं है। आज जो हुआ, डिप्टी स्पीकर साहब ने एक बार फिर कहा कि मैं वज़ीर आज़म को ख़त लिखूँगा। सैयद नवीद कमर ने रूलिंग मांगी, उन्होंने कहा मैंने कल भी रूलिंग दी थी कि वज़ीर आज़म को ख़त लिखूँगा, लेकिन आज मैं ज़रूर ख़त लिखूँगा। और साथ उन्होंने धमकी दी कि अगर अगले हफ्ते में वज़रा ना हुए ऐवान में तो मैं ऐवान नहीं चलाऊँगा। यानी कल जुमे को भी अगर वज़रा ना हुए तो डिप्टी स्पीकर साहब ऐवान चलाने को तैयार हैं। कल भी उन्होंने रिलैक्सेशन मार्क्स दिए हुए हैं, लेकिन अगर ना हुए अगले हफ्ते से तो फिर वो ऐवान नहीं चलाएँगे। हो सकता है फिर उस वक्त सरदार अयाज सादिक साहब मौजूद हों तो वो ऐवान चला लें और ये कहें कि नहीं, मैंने तो कहा था कि मैं नहीं चलाऊँगा, बस ख़त्म। अजीब मजाक है। पीपल्स पार्टी, PTI, ये सारे अरकान चीखते रह गए। लेकिन सवाल सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्या हुकूमत ने हथियार फेंक दिए हैं? क्या हुकूमत को कुछ दिखाई या सुझाई देने लगा है कि कोई भी वज़ीर जो है, इतनी बड़ी 54 रुकनी लोग हैं जो कौमी असम्बली में तवज्जो दिलाओ नोटिस, बिल्स, वक्फ़ा सवालात में जवाबात दे सकते हैं, लेकिन कोई एक भी मौजूद ना हो, तो इसका क्या मैसेज है? आपको याद है कि जब PTI का आखिरी दौर शुरू हो रहा था तो उनके वोट और उनके वज़रा ऐवान में पूरे करने के लिए
جو اصل مالکان ہیں انہیں زور لگانا پڑتا ہوتا تھا، اور پھر اس کا اعتراف بھی ہوتا تھا کہ ان کے فون گئے اور ان کے فون کے نتیجے میں یہ یہاں آئے ہیں۔ وہ جس طرح کل اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے تھے نا، ان کی مرضی کے بغیر میں بھی کچھ نہیں کر سکتا، تو اسحاق ڈار صاحب جو کہہ رہے تھے وہ اس وقت میں بھی ان کی مرضی سے ہو رہا تھا، اور آج جو ایک طرح سے کہا جائے کہ یہ موجودہ حکومت کے ارکان ہیں یہ بھی نہیں آ رہے، تو یہ کیوں نہیں آ رہے؟ پی ٹی آئی کے آخری دور میں بھی یہی ہو رہا تھا کہ ارکان نہیں آ رہے ہوتے تھے، انہیں زبردستی لایا جاتا تھا۔ کیا اب بھی وہی سٹیج آ چکی ہے؟ یا پھر وہ جو ایک کہا جا رہا ہے کہ کابینہ میں توسیع کی جا رہی ہے، اس کی دوڑ شروع ہو چکی ہے، اس پہ احتجاج کیا جا رہا ہے، اس پہ نہیں لوگ آ رہے تاکہ ان کو وزارتیں اور ان کی طرف توجہ جائے بادشاہ سلامت کی، اور ان کو جو ہے وہ وزارتیں مل جائیں۔ لیکن یہ جو بھی جمکٹا ہے، جو بھی مسئلہ ہے، حقائق یہی ہیں کہ ایک تو $1 ملین کویسچن ہے کہ 54 رکنی جواب دینے والی کابینہ اور نیم کابینہ کے جو لوگ ہیں، اگر یہ سارے کے سارے نہیں آ رہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ سوال بہت اہم ہے۔ اور کیا یہ محض اتفاق ہے کہ پی ٹی آئی کے آخری دنوں میں بھی یہی ہو رہا تھا اور ان کے دور میں بھی یہی ہو رہا ہے، اور ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سوال بہت اہم ہے۔ جیسے ہی اس کی مزید ڈیٹیل سامنے آئے گی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ دوسرے دن کل بھی یہی ہوا اور آج بھی یہی ہوا، اسمبلی اجلاس ملتوی کرنا پڑ گیا، کوئی کارروائی نہ ہو سکی۔ کل کچھ ہو گئی، آج تو وہ 0% کارروائی ہوئی ہے ایجنڈے کے اوپر۔ 6 نکاتی ایجنڈا تھا، اس پہ 0% کارروائی ہوئی ہے۔ تو اس طرح قوم جو ہے وہ اپنے ٹیکس کے پیسوں کا حساب ان نمائندگان سے لے کہ وہ یہاں پہ کیوں موجود نہیں ہے، اور حکومت جو ہے وہ اس کو عوام کے ٹیکس پیئر کو کی منی کو کس طرح غیر سنجیدہ لے رہی ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔